वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो बहुत सारे लोगों का वीज़ा लग चुका होगा, बहुत सारे लोग अभी प्रोसेस कर रहे होंगे, इंटरव्यू वगैरह हो चुका होगा। तो ये वीडियो मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी रिसेंटली लातविया आने वाले हैं फेब इनटेक में। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पैकिंग लिस्ट बनानी चाहिए और क्या क्या सामान आपको लेके आना चाहिए यहाँ पे, जो शायद यहाँ पे नहीं मिलता होगा या फिर जो यहाँ पे बहुत महंगा होगा इंडिया के कंपैरिजन में। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देख सकते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ याद रहे, और आप लास्ट में मैं आपको लिस्ट दे दूंगा तो आप उसमें से स्क्रीनशॉट लेके भी याद रख सकते हैं। तो आप जब भी सामान वगैरह पैक कर रहे होंगे तो वो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं कि ये सामान आपने ले लिया, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ताकि आपको यहाँ आने के बाद में फिर रिग्रेट ना हो कि मैं ये चीज़ ले आता तो अच्छा रहता ये वो। तो इसलिए आप ये वीडियो ध्यान से देखना पूरी। टोटल मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लिख के रखी है सारी, मुझे भी याद नहीं रहती एक साथ में बताते टाइम पे। तो मैंने पहले से लिख के रखी है, तो मैं आपको एक एक चीज़ देख के बताता रहूँगा। तो पहले हम शुरू करेंगे नेसेसिटीज़ से, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहकर भी नहीं भूलनी चाहिए। जैसे आपके फर्स्ट हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, जो आपको अच्छे से ध्यान से देख के लाने हैं, क्योंकि आपको रेजिडेंस परमिट में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा चक्कर काटोगे यहाँ पे 2-3 महीने तक, और बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, ना काम मिलेगा ना कुछ और। तो उससे बढ़िया है कि आप आने से पहले ही अच्छे से डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लें अपने। और आप मेरी आरपी वाली वीडियो देख सकते हैं पहले, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मैंने मेंशन किए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि उनकी भी वैलिडिटी होती है। जैसे पीसीसी की 6 महीने, बैंक बैलेंस की भी 6 महीने वैलिडिटी होती है। तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट ही लेके आए यहाँ पे, क्योंकि अगर एक्सपायर हो गया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा एम्बेसी एम्बेसी इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं। और इंडिया वाले डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड है, ये सब इतने ज़रूरी नहीं है। आप लेके आ सकते हो अनलेस आपका आधार कार्ड 2-4 किलो का हो, तो वो आपको बहुत भारी लगेगा। तो आप मेन ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट, ये जो भी पीसीसी वगैरह, जो आरपी के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप ज़रूर लेके आना, क्योंकि आपको आरपी ही बनानी आते ही सबसे पहले। और उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख के लेके आएँ। और इन हैंड कैश आप लेके आ सकते हैं, 1000 से 1500 यूरो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, ताकि आप आराम से 1-2 महीने 3 महीने तक भी निकाल सकें, अगर आपको बाई चांस जॉब वगैरह ना मिले तो। क्योंकि इतना इजी नहीं है कि आप आते ही सीधा जॉब नहीं लग सकते यहाँ पे। 1-2 महीने आपको थोड़ा लगेगा टाइम यहाँ पे यूज़ टू होने के लिए। तो आप ऑल 1000 से 1500 लेके आए। और फॉरेक्स कार्ड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप आईसीआईसीआई का या एचडीएफसी का लेके आ सकते हैं। और फॉरेक्स कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंडिया से अगर पैसे मंगाने हुए तो बहुत मुश्किल होगी उस चीज़ में। तो आप अपना फॉरेक्स कार्ड ऑलरेडी लेके आए पहले से बना के, तो बहुत यूज़फुल रहेगा वो चीज़ भी। और सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटो कॉपी, और मतलब फिजिकल कॉपी दो, मतलब दो दो फ़ोटो कॉपी करवा लेना। और ऑन ये जो अपने फ़ोन में पीडीएफ होती है वो भी सेव रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स की A to Z जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सबकी आप फ़ोटो कॉपी सेव रखना अपने फ़ोन में। और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे, इंडिया से कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे। एक नॉर्मल सी लोकल केबल भी, आईफोन वगैरह की केबल भी 12-13 यूरो की मिलती है। तो आपको मैं ये बोलूँगा, आप इंडिया से पहले से ही दो तीन केबल, सारी जितनी भी केबल आपके पास है सबका एक एक पेयर एक्स्ट्रा लेके आए आप। तो ताकि आपकी बाई चांस ख़राब भी हो तो आपको यहाँ पे फालतू में वो महंगी वाली ना लेनी पड़े। तो आप पहले से प्रिपेयर रहे। और दूसरी चीज़ है, आप पावर बैंक लेके आए ज़रूर, आपको बहुत काम आएगा। आप अगर यूनिवर्सिटी वगैरह जाओगे तो पूरे दिन आपको वहीं रहना पड़ेगा कभी कभी। तो आपके पावर बैंक भी बहुत काम आएगा। 20,000 mAh के अराउंड आप लेके आए ज़रूर, क्योंकि अलाउड होता है इतने तक फ़्लाइट में। तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ का एक्सटेंशन बोर्ड आता है, यूरोपियन एक्सटेंशन बोर्ड। मतलब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इंडिया वाले प्लग नहीं लग सकते, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। मतलब दिखने में ऑलमोस्ट सेम इंडिया जैसा है, बट इसके जो पिन होती है वो बहुत पतली होती है इंडिया वाले से कंपैरिजन में। तो इसका एक्सटेंशन बोर्ड आता है, मतलब आएगा, वो आप ज़रूर लेके आना इंडिया से, यूरोपियन एक्सटेंशन बोर्ड। वो आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए होगा अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक छोटा भी आता है अडेप्टर, वो मैं फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पे। तो वो भी आप ज़रूर लेके आना, क्योंकि आप पूरे हर जगह तो वो एक्सटेंशन बोर्ड इतना बड़ा लेके नहीं घूम सकते आप, अच्छे नहीं लगेंगे उसमें। तो आप एक ये छोटा वाला भी लेके आ सकते हैं, ताकि आप अगर यूनिवर्सिटी वगैरह जाओ तो आप अपना फ़ोन लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सको। बाकी पावर बैंक तो आपको लाना ही लाना है बिल्कुल याद से, क्योंकि वो बहुत काम आएगा आपके हर जगह। और अगर आप लड़के हो तो आप अपना ट्रिमर ज़रूर लेके आना, वो बहुत काम आएगा आपको। अब क्योंकि आप यहाँ बार्बर के पास में जाओगे तो आपको 10-20 यूरो का चूना लग जाएगा इजीली। तो आप अपना ट्रिमर खुद से लेके आना, और हो सके तो बाल भी काटना सीख लेना आपने, तो आप बहुत पैसे बचा पाओगे इस तरह से। तो मेन चीज़ है ये सारी ट्रिमर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स में यही सब चीज़ें हैं। आप अपना एक फ़ोन एक्स्ट्रा भी लेके आ सकते हैं आप, एंड्रॉयड फ़ोन। बाई चांस आपका फ़ोन अगर कहीं पे ख़राब हो जाए, भगवान ना करे, पर अगर गिर जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन ज़रूर हो। तो आप सस्ता सा कोई भी छोटा मोटा फ़ोन ले सकते हो, ताकि एक बार के लिए आपका काम निकल जाए। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना या ना नहीं लेना। मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी 2 फ़ोन थे, तो दोनों काम आते हैं मेरे भी।
और अगर आप डिलीवरी वगैरह करने का सोच रहे हैं गाड़ी में, तो गाड़ी के लिए आप फ़ोन होल्डर लेके आ सकते हैं, वो भी इंडिया में बहुत सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। और एक एफएम कनेक्ट करने का आता है, एफएम से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, उसमें चार्जिंग भी हो जाती है फ़ोन में। तो वो इंडिया में तो बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे आप प्राइस सुनोगे आप 2,500-3,000 रुपये इंडिया के उस उतनी प्राइस में मिलता है। तो वो भी आप लेके आ सकते हो अगर आपका मेन गोल यही है कि मैं आते ही सीधा गाड़ी में बैठ के डिलीवरी करना चालू करूँगा। तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने खुद नहीं खरीदी आज तक, मैं इंडिया से मंगवा। अब आते हैं क्लोथ्स के ऊपर। तो क्लोथ्स अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ ठंडी ठंड है तो हमें 4-5 जैकेट भर के लानी है और सिर्फ हुडी लानी है, ठंडी के कपड़े लाने हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। जैकेट वगैरह सिर्फ तभी काम आती है जब आप बाहर जा रहे हो। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हो तो अंदर ही हर जगह हीटर रहते हैं, यहाँ पे कहीं भी जाओ आप हीटर रहेंगे। तो आपको जैकेट सिर्फ तभी चाहिए होगी जब आप बाहर जा रहे होंगे। तो आप टी शर्ट वगैरह ज़्यादा लेके आएँ, टी शर्ट भी लेके आएँ, और जैकेट मैं बोलूँगा आपको 2 या 3 जैकेट एक बार आप ला सकते हैं, जो आपको सिर्फ बाहर निकलने के लिए यूज़फुल रहेगी। एक अच्छी जैकेट एक रेगुलर यूज़ के लिए, और एक कभी कभी बाहर घूमने के लिए, आप कहीं क्लब वगैरह जा रहे हो तो वहाँ भी काम आएगी। तो आप जैकेट वगैरह 2-3 ला सकते हैं। बाकी टी शर्ट आप ज़्यादा लेके आएँ, क्योंकि अंदर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाओगे तो जैकेट आप खोल दोगे, फिर आपको अंदर टी शर्ट में ही रहना है। तो आप टी शर्ट भी लेके आओ, और जीन्स वगैरह आप ला सकते हैं 3-4 पेयर। बाकी यहाँ पे भी इतना महंगा नहीं है, कपड़े वगैरह सब मिल जाते हैं सस्ते में। वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, कभी सेल रहती है कभी नहीं रहती। तो वही 5-10 यूरो के अंदर भी जीन्स भी मिल जाती है। आप इंडिया से भी सस्ती मिलती है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं जीन्स वगैरह। बाकी आप अगर शुरू में आ रहे हैं तो आप लेके ही आए 3-4 पेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इनर ज़रूर लेके आएँ। आप 3 या 4 पेयर इनर्स के लेके आएँ, जो अपने इंडिया में आती है, वो जो रूपा की, और वो जो आती है अंदर पहनने की, वो यहाँ पे मैंने कभी देखी नहीं है वैसे। पर आप इंडिया से ज़रूर लेके आए, क्योंकि वो बहुत काम आएंगे आपको लेयर के लिए। आपको मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, आप लेके आ जाएँ वो ज़रूर से। तो वो भी बहुत काम आएगा ठंड में। बाकी आप घर पे पहनने के लिए आप शॉर्ट्स वगैरह, टी शर्ट नॉर्मल वगैरह वो सब ला सकते हैं। घर पे आप कुछ भी पहनो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं शूज़ पे। तो शूज़ आप स्नीकर्स आप ला सकते हैं 1-2 पेयर। और एक आप विंटर स्नो शूज़ ज़रूर लेके आए, आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि आप स्नीकर्स पहन के अगर आप बर्फ़ पे चलोगे तो आप इतना बुरा गिरोगे। मैं खुद गिरा हूँ 3 बार, तो मैं बता सकता हूँ आपको। मैं स्नीकर्स पहन के बर्फ़ में घूम रहा था, मैं भी गिरा हूँ। तो एक्सपीरियंस है मेरे को कि कितनी बेइज्जती होती है उस चीज़ में। तो आप भी स्नो शूज़ लाना ना भूले बिल्कुल भी। तो वो आपको बहुत काम आएंगे बर्फ़ में इधर उधर घूमने के लिए, काम करोगे आप तो वो उस टाइम पे आपको बहुत काम आएंगे। और स्नीकर्स आप 1-2 अच्छे पेयर, 1-2 रेगुलर पहनने के लिए, मतलब आप 3 पेयर अगर आप स्नीकर्स के ला रहे हो और 1 पेयर आप स्नो शूज़ के ला रहे हो, और 1-2 चप्पल वगैरह ला रहे हो आप घर में पहनने के लिए, तो वो इनफ है, आपको उससे ज़्यादा नहीं लाने। तो ये शूज़ का कंप्लीट हो गया। तो अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, क्रिकेट वगैरह या कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, तो 1 पेयर आप स्पोर्ट्स शूज़ के भी लेके आना। स्नीकर्स की जगह आप 1 पेयर स्पोर्ट्स शूज़ के ला सकते हो, ताकि आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगे हैं शूज़ स्नीकर्स। आप स्पोर्ट्स शूज़ आप 50-60 यूरो से कम में एक्सपेक्ट मत करना, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आपको लानी है तो आप इंडिया से ऑलरेडी लेके ही आए वो चीज़। और विंटर्स के लिए स्पेशली आप विंटर ग्लव्स आते हैं, आप वो ज़रूर लेके आना। वो मैं नहीं लेके आया था, और इतनी ठंड थी मेरे को ऑलमोस्ट फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी, हाथ मेरे काम करने बंद कर देते। बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। और अभी भी मेरे पास में ग्लव्स नहीं थे, तो मैंने एक अपने दोस्त के चुराए हैं। तो अभी अभी मेरे पास में है ग्लव्स, तो वो ज़रूर आप लेके आना। विंटर ग्लव्स बहुत काम आएंगे। और आप सॉक्स लेके आना, 10-12 पेयर आप सॉक्स के लेके आना। विंटर वाले हो तो वो और भी बढ़िया है। बाकी क्योंकि आपको पैरों में अगर ठंड लगेगी तो आपको पूरे बॉडी में ठंड लगेगी, तो आप विंटर वाले सॉक्स ज़रूर लेके आना। तो ये सारी मेन चीज़ें हो गई कपड़े में। ये आप बिल्कुल भी मत भूलना। स्पोर्ट्स का आपको जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े ला सकते हैं। और अगर आप चाहो तो एक कुर्ता वगैरह भी ला सकते हो, कभी कभी पहनने में आता है। वैसे इतना कोई ज़्यादा ओकेजन होती नहीं है यहाँ पे कि आपको कुर्ता पहनने को मिले, बट कभी कभी काम आ सकते हैं। और जो भी लोग चश्मा लगाते हैं वो अपने साथ में 2 पेयर चश्मे के लेके आए, क्योंकि यहाँ पे चश्मा बहुत ज़्यादा महंगा बनता है। और आपकी अगर किसी दिन किसी रशियन से लड़ाई हो गई और मारपीट में आपका अगर चश्मा टूट गया, तो आपको चश्मा बनवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और वो पैसे आप बचा के आप मुझे डोनेट कर सकते हैं इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। तो अब आते हैं यूटेंसिल्स पे। बर्तन आपको क्या क्या लेके आने चाहिए। तो बर्तन में आप एक प्रेशर कुकर लेके आ सकते हैं, एक छोटी कढ़ाई वगैरह लेके आ सकते हैं, वो खाना बनाने के लिए चम्मच होता है वो लेके आ सकते हैं। और 1-2 चम्मच, 1-2 फॉर्क, और चाकू वगैरह आपको कभी काम में आए तो वो मतलब चाकू तो आपको लाना ही है। तो ये सारी चीज़ें, एक 1-2 ग्लास लेके आ सकते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी है, क्योंकि सब अपने अपने लेके आएंगे। तो आप अगर रूममेट्स के साथ भी रहेंगे तो वो भी अपना अपना लेके ही आएंगे। तो आप अपने सिर्फ एक सिंगल के अकॉर्डिंग आप लेके आ सकते हैं ये सारे सामान यूटेंसिल्स में, कि आपको कितना यूज़ आएगा, क्या आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग। तो क्लोथ्स वाले सेक्शन में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, कि यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, तो आप एक रेन कोट भी लेके आ सकते हैं। और अम्ब्रेला आप ज़रूर लेके आना, छाता आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे। और बाहर भी निकलो तो आप छाता ज़रूर लेके आना, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हर कहीं बार आप वेट हो जाओ।
फिर आती है आपकी स्टेशनरी, आप पेन पेंसिल वगैरह, नोटबुक वगैरह, ये सारी चीज़ें आप रजिस्टर वगैरह लेके आना। एक दो नोटबुक बहुत है, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं आएंगी, ऐसे इंडिया जैसे मतलब हर सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं बनानी यहाँ पे। तो आप एक दो रजिस्टर लेके आ सकते हैं। बाकी पेन पेंसिल वगैरह छोटी मोटी ये स्टेशनरी का सामान है वो आप लेके आना, वो भी बहुत महंगा है यहाँ पे। और बेडशीट आप चाहो तो आप बेडशीट भी लेके आ सकते हो। बाकी तो वैसे अब बहुत से अपार्टमेंट में मिल जाती है ऑलरेडी, लेकिन कुछ कुछ अपार्टमेंट में अगर बाई चांस आपको नहीं मिले तो फिर भी आप एक एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो बेडशीट। तो इंडिया में सस्ती मिल जाएगी, यहाँ पे महंगी है थोड़ी। बाकी कंबल आप यहीं से ले सकते हो, 14-15 यूरो में मिल जाएगी आपको कंबल, क्योंकि कंबल आप बैग में लाओगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी आपका और बहुत ज़्यादा भारी भी होगी। तो इससे बढ़िया आप कंबल यहीं पे आके आप लेके आ सकते हैं, हर स्टोर में मिल जाती है कंबल वगैरह। तो फिर आते हैं आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। आप एक तो मेनली तो आप बालों के लिए ज़रूर कुछ लेके आना, क्योंकि मैं भी यहाँ आया था तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हुआ था, क्योंकि अचानक से वो पानी चेंज होता है तो शायद उसकी वजह से। लेकिन बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं यहाँ पे, तो आप बालों के लिए कुछ लेके आना। और सरसों का तेल वगैरह आप लेके आ सकते हो बालों के लिए। तो जो भी आप लगाते हो मेकअप वगैरह में अपना, लड़कियों के लिए मेकअप वगैरह, और लड़के जो भी है, लड़के तो वैसे कुछ लगाते नहीं है। आप मॉइस्चराइज़र वगैरह लेके आना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप बाहर अगर बिना मॉइस्चराइज़र जाओगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। आप लिप बाम वगैरह लेके आना ज़रूर से। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कंघे वगैरह, ये सब ज़रूर लेके आना आप, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मतलब आप अगर पैकिंग करोगे तो आपको याद नहीं रहेगी, आपके दिमाग से निकल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो ये आप लेके आना। आप टॉवल भी लेके आ सकते हैं, दो दो लेके आ जाना, एक दो एक्स्ट्रा लेके आते हो हर चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको बार बार इधर उधर से लेके नहीं आना पड़ेगा, वो आपको अफोर्डेबल भी रहेगा वो चीज़। अब आते हैं खाने पे। आपको इनिशियली खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मसाले, आप ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आप अगर महंगे मसाले खरीदोगे तो आपके वो हज़म भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं यहाँ पे। तो आप इंडिया से 1-1 किलो, 1 या 1.5 किलो मसाले लेके आना, मिर्ची, नमक, हल्दी वगैरह, धनिया, जो भी आप यूज़ करो वो आप ज़रूर याद से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं मसाले, तो बहुत ज़्यादा महंगे कि आपका मन भी नहीं करेगा लेने का। और आप नूडल्स वगैरह लेके आ सकते हैं। इनिशियली आपको खाना बनाने का मन नहीं करे 1-2 हफ्ते तक, तो आप उसके लिए आप नूडल्स वगैरह जो इंस्टेंट बनने वाली चीज़ें हैं वो आप लेके आ सकते हैं, और अचार वगैरह लेके आ सकते हैं। तो ये सब जो नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आप लेके आ सकते हैं। बाकी ज़्यादा खाने का सामान भरने की ज़रूरत नहीं है। आप लड्डू वगैरह लेके आ रहे हो, मिठाइयाँ लेके आ रहे हो, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाओ कि आपका 1-2 हफ्ते का खाना निकल जाए। फिर आप यहाँ से ग्रोसरी लेके बना सकते हो, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे भी। बाकी खाने का सामान इंडियन स्टोर पे भी यहाँ पे मिलता है बहुत कुछ। तो ये सब हो गया खाने का। और अब आते हैं हम आपके, आप चाय पत्ती, हाँ चाय पत्ती आप बिल्कुल मत भूलना भाई, चाय पत्ती ज़रूर लेके आना, तो मेरे लिए भी लेके आना। तो आप चाय पत्ती, अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, बढ़िया आपको लगती है, तो आप चाय पत्ती ज़रूर लेके आना, बहुत बढ़िया लगेगी आपको सुबह सुबह चाय पी के यूनिवर्सिटी जाओगे, क्योंकि हम तो कॉफ़ी पीते नहीं हैं, चाय ही पीते हैं हम लोग। तो बस यही सब चीज़ें थी सारी, शायद मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। बाकी मेरे को और कुछ भी याद आएगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, या फिर वीडियो के एंड में लिस्ट डाल दूंगा, आप उसमें देख के आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लेना। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है अपना एक, उसमें सारे जो भी लातविया आना चाहते हैं वो सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। एक यूनिवर्सिटी में हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।